सुबह की धूप पेड़ों से छनकर चिकी चिड़िया के घोंसले तक पहुंच चुकी थी। पत्तों पर सुनहरी चमक थी, लेकिन चिकी चिड़िया के चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, बच्चे की फिक्र। चिंकू, उठ जा बेटा, सुबह कब की हो गई। कोई जवाब नहीं। चिकी ने घोंसले में झांककर देखा। तेरा भाई पिंकू कब का उड़ना सीख गया। ऊपर उस पीपल वाले पेड़ पे देख, अकेला बैठा है शान से, वो भी तुझसे छोटा है। चिंकू कुछ नहीं बोला। उसकी पलकों में आज भी डर और आत्मविश्वास की कमी झलक रही थी। और वो पोपट, उसका बेटा, ताड़ के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर जाकर बैठता है। डर के नाम पर कुछ नहीं, उड़ता है, घूमता है, कैमरा ऑन करके स्टोरी डालता है सोशल मीडिया में। चिकी बहुत गुस्से में आ जाती है और चिंकू से कहती है, तू देख तो सही, तेरा भाई पिंकू अब इंस्टाग्राम पे उड़ते हुए रील्स बनाता है, ट्रेंडिंग पे चल रहा है। और तू अभी भी मुझसे चिपक के बैठा है, जैसे तू अब भी अंडे में है। चीकू की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई। माँ, आज नहीं, कल उड़ूंगा। चिकी चुप हो गई। काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसकी आंखों में नमी सी चमकी। तू हर रोज कल बोलता है चिंकू, हर रोज। और मेरा दिल हर रोज डरता है कि कहीं तू कभी ना उड़ पाए, कहीं तेरा ये कल ही तुझे खा ना जाए। वो थकी हुई सी बाहर उड़ गई। उसके पंख खुले थे, पर दिल भारी था। नीचे मैदान में जानवरों की महफिल लगी थी। धूप चटक रही थी, पर बातों का टॉपिक था, इतना बड़ा होकर भी चिंकू उड़ना नहीं सीखा था। वो बच्चा नहीं है अब, वो तो पूरा भैंसा है। लेकिन उड़ना, अरे भाई, उसे तो घोंसले से बाहर झांकना भी आफत लगता है। एक नंबर का फट्टू है। कौवा ने बात जारी रखी, अब ज्यादा जहर घोलकर। ये सब उसकी माँ के कारण हुआ है। बहुत लाड प्यार नहीं बच्चे को बिगाड़ दिया है। देखना, वो कभी नहीं उड़ना सीखेगा, कह देता हूँ। तोता कैमरे में देखकर बड़बड़ाया। रिकॉर्डिंग ऑन थी। हेलो गाइस, आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं वो पक्षी जिसने उड़ने से इनकार कर दिया। फिर उसने चिंकू की नकल करते हुए बोला, मम्मा, आज नहीं, कल उड़ूंगा। पहले नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज देख लूं। तोता कैमरे में झूम करते हुए बोला, हजारों फॉलोअर्स हैं मेरे, लेकिन ऐसा आलसी और डरपोक बच्चा मैंने नहीं देखा भाई। ये सब आजकल के बच्चों की गड़बड़ है। हमारे टाइम पे बच्चे सुबह उठते थे, नहाते थे, खेत में भागते थे, और आज के जमाने में बस मोबाइल और टीवी। ना शरीर चलता है, ना दिमाग। हमें तो उड़ने से पहले घोंसला भी खुद बनाना आता था। अब के बच्चों को बस बना बनाया चाहिए। डर लगता है इनसे। पर चूहा एक कोने में चुपचाप बैठा था। हो सकता है कि उसे सच में डर लगता हो। सबका ध्यान उसकी ओर गया। मैं जानता हूँ वो कैसा महसूस करता है। उड़ान से पहले घबराहट, गिर जाने का डर, कुछ समझ नहीं आता और किसी को बताने का मन भी नहीं करता। अबे तू तो खुद जमीन के नीचे रहने वाला प्राणी है, तू क्या जाने उड़ान। इसलिए ही शायद मैं चिंकू को थोड़ा ज्यादा समझ पाता हूँ। थोड़ी देर के लिए सब चुप हो गए। हवा कुछ भारी सी लगने लगी। दोपहर की धूप सीधी घोंसले में आ रही थी। पिंकू हवा में गोते खाकर वापस लौटा। पंखों में और दिल में कॉन्फिडेंस था। माँ, देखो, ये रील में उड़ते हुए 10,000 लाइक्स आ चुके हैं। किसी ने लिखा, नेक्स्ट ईगल इन टाउन। वाह बेटा, तू तो मेरा हीरो है। पिंकू सीना चौड़ा करके मुस्कुराया। चिंकू उसी कोने में बैठा था, वही जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुँचती थी। पिंकू की तारीफें उसके कानों में चुभने लगी। उड़ना मेरे बस की बात ही नहीं है। अगर मैं नहीं उड़ पाया तो, गिर गया तो सब क्या कहेंगे? क्या माँ भी मुझसे शर्मिंदा हो जाएगी? उसी रात उसे एक अजीब सपना आता है। बहुत अंधेरा था, हर तरफ अजीब सी आवाजें, एक रहस्यमयी जंगल, और उस जंगल में चमकती आंखें। एक शेर सामने आया। उसकी आवाज गूंजती थी, लेकिन डराने वाली नहीं, कुछ अलग। तू उड़ नहीं सकता क्योंकि तू खुद को पहचानता ही नहीं। खुद की शक्ति को पहचान, तू कौन है? क्या मतलब है तुम्हारा? शेर कुछ नहीं बोला, बस देखा और चला गया। चिंकू की आंख खुल गई। पंख पसीने से भीगे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सपना, क्या मतलब था इसका? सूरज की रोशनी इस बार कुछ और लग रही थी, कुछ बदल रहा था। चिंकू ने पंख फैलाए, कांपते हुए लेकिन फैलाए। आज मैं उड़ने की कोशिश करूंगा। नीचे सब जानवर जमा हो चुके थे, जैसे कोई सर्कस का शो होने वाला हो।
अरे देखो, फिर से वही नौटंकी शुरू। ये नहीं उड़ सकता। अरे भाई, इसके पंख तो देखो कितने कमजोर हैं। ठीक कह रहे हो कौवा भाई, आजकल की माएं बच्चों को पैकेट दे देती है खाने को, फिर कहाँ से जान होगी पंखों में। एक हमारा जमाना था, कैसे हट्टे कट्टे बच्चे होते थे, यू मस्त पहलवान जैसे। चिंकू इस बार कर लेना यार, एक बार कर ले बस। चिंकू ने सांस भरी, खुद को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और छलांग मार दी। एक पल में हवा में, दूसरी पल उड़ने की कोशिश और तीसरी पल में धड़ाम कर नीचे। कहा था ना, उड़ना सबके बस की बात नहीं। चिकी चिड़िया नीचे आई, चेहरा सख्त था। अब बहुत हुआ चिंकू, ये खेल बंद कर। मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे होशियार होंगे, संस्कारी होंगे, मेरा नाम ऊंचा करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बच्चे ऐसे क्यों निकले। चीकू जमीन पर पड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। मन में एक भारी आवाज थी, खुद उसकी अपनी। शायद वो सब सही थे। ये उड़ना, पढ़ाई, एग्जाम देना, किसने बनाया ये सिस्टम? यूं लगता है जैसे ये सब मेरे लिए नहीं है। उसने आंखें बंद कर ली। चिंकू घोंसले के कोने में दुबका था। आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई चमक नहीं बची थी। माँ चिड़िया एक छोटी सी पोटली लेकर आई, चेहरा खिला हुआ था। देख बेटा, ये मूंगफली के दाने खास तेरे लिए लाई हूँ। वाओ माँ, तुम बेस्ट हो। मैं इन्हें खाकर सीधा पेड़ की टॉप पर उड़कर जाऊंगा। बहुत ताकत आती है इससे, उड़ने में और तेज बना देंगे, प्रोटीन भरा है इसमें। चीकू चुपचाप सुन रहा था। एक हल्की उम्मीद जागी कि माँ अब शायद उसकी तरफ भी देखेगी। एक पल के लिए वो सीधा बैठ गया, आंखों में थोड़ा सा इंतजार था। धीरे से बोला, माँ मेरे लिए भी कुछ लाई? माँ की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। वो पल भर को चुप रही, फिर बोली, तू तो उड़ता नहीं बेटा, तुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। तेरे लिए बाद में लाऊंगी कुछ, तेरे लिए बाद में लाऊंगी। ये 5 शब्द हथौड़े जैसे चीकू के सीने पर गिरे। वो वहीं जम गया। आवाज नहीं निकली, पर अंदर बहुत कुछ टूट गया। मन में सवाल गूंजने लगे। क्या माँ अब मुझसे प्यार नहीं करती? क्या मैं उसके लिए बोझ बन गया हूँ? रात का वक्त, पूरा जंगल सो गया था, पर चीकू के दिल में शोर था, सवालों का शोर। माँ घोंसले में आई, आवाज में थकान थी पर अपनापन भी। आजा बेटा, कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं तूने। चीकू की आंखें गीली थीं, पर इस बार वो चुप नहीं रहा। माँ, क्या मैं तेरे लिए शर्मिंदगी बन गया हूँ? माँ ठिठक गई। क्या? कैसी बात कर रहा है तू? तू पिंकू से हंस हंस कर बातें करती है, उसे सबसे अच्छा खाना देती है, हर रोज कहती है तू मेरा हीरो है, पर मैं क्या हूँ माँ? माँ की आंखें भर आईं, लेकिन मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। क्या उड़ना ही प्यार पाने की शर्त है माँ? क्या जब तक मैं उड़ नहीं सकता तब तक तेरा बेटा भी नहीं हूँ? माँ अब भी चुप थी, एक चुप्पी जो किसी थप्पड़ से भी ज्यादा तेज थी। चीकू के होंठ कांपे, लेकिन उसके शब्द अब तलवार बन चुके थे। तू बोल भी दे माँ कि तुझे मुझसे शर्म आती है, शायद उतना नहीं चुभेगा जितना ये चुप्पी चुभ रही है। माँ कुछ कह नहीं पाई। चीकू उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल डगमग थी, पर आंखें ठोस। वो धीरे धीरे चल पड़ा, घोंसले से बाहर, उस सूनी टहनी पर जहां बस हवा थी और उसकी चुप्पी। वो पल भर के लिए रुका, मुड़कर नहीं देखा। वो उड़ नहीं रहा था, जमीन पर चल रहा था, चुपचाप, रात के साए में, घर छोड़कर। क्योंकि जब घर ही ठुकरा दे तो परिंदों को उड़ने की नहीं, कहीं और जगह तलाशने की जरूरत पड़ती है। जंगल गहरा था, रास्ता कच्चा और पत्तों से भरा हुआ। चिंकू चल रहा था, बिना दिशा, बिना उम्मीद। पंख थके थे, लेकिन उससे ज्यादा थका हुआ था उसका दिल। जब घर ने ठुकराया तो अब मुझे कौन अपनाएगा? अचानक धप करता ऊपर से कुछ गिरा, सीधे उसके सामने। तू कौन है? सामने एक पतला सा फुर्तीला बंदर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। मेरा नाम है मंकी। और तू कौन है छोटू? तेरा नाम तो बता छोटू। मैं चिंकू हूँ, उड़ नहीं पाता। मैं भी कभी उड़ नहीं पाता था। पर तू तो बंदर है, भला कैसे उड़ेगा? मैं उड़ता नहीं था, पर जब छोटा था तो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद भी नहीं पाता था। जो बंदर अब पेड़ों के बीच झूल रहा है, वो कभी इतना डरा हुआ था? मुझे तो यकीन नहीं होता। मंकी थोड़ा सीरियस हुआ, उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। पहली बार जब गिरा सब हंसे थे, दूसरी बार गिरा तो घुटने छिल गए, तीसरी बार गिरा तो रो पड़ा,
फिर तूने डर छोड़ा कैसे, जरा बताओगी मुझे? डर छोड़ा नहीं, बस हर बार डर के बावजूद कूदा। धीरे धीरे डर वही रहा, पर मेरा मन बदल गया और एक दिन डालिन डरावनी नहीं खेल लगने लगी। चिंकू चुप हो गया। उसकी आंखों में हलचल थी, जैसे कुछ समझ आने लगा हो। तू उड़ नहीं पाता इसका कारण ये नहीं कि तेरे पंख छोटे हैं, पर इसकी असली वजह ये है कि तेरी सोच छोटी है। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये हो ही नहीं सकता। तो उड़ने से पहले मुझे सोच बदलनी है, यही कहना चाहते हो ना? बस इतना समझ ले, डर कोई सच्चाई नहीं होता, डर एक कहानी है जो तू खुद को रोज सुनाता है। चिंकू पहली बार हल्का मुस्कुराया। उस मुस्कान में कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ खुल रहा था। रात, जंगल की नमी और पेड़ों के बीच छनती हुई चांदनी। चिंकू अब अकेला था, एक पेड़ के नीचे बैठा। मन में मंकी की बात गूंज रही थी। डर एक कहानी है, पर क्या मैं वो कहानी बदल पाऊंगा? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक मोटी काली चीज पर गई। अरे बाप रे, सांप! उसका दिल धड़क उठा, सांसें तेज, आंखें खुली की खुली। क्या करूं, कहाँ जाऊं? कोई मदद करने वाला भी नहीं है। लेकिन फिर वो रुका, सांस रोककर थोड़ा पास गया, थोड़ा और देखा वो सांप नहीं था, बस एक सूखी मुरझाई हुई बेल थी जो झुककर सांप जैसी दिख रही थी। ये तो सूखी हुई बेल है, मैं तो खाम का डर रहा था। और उस रात न उसने उड़ान भरी, न ही आकाश को छुआ, लेकिन पहली बार डर की आंखों में देखा और बोला, मैं तुझसे बड़ा हूँ, डर, मैं तुझसे डरता नहीं, अब तू मुझे नहीं डरा पाएगा। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, सूरज सामने था। एक नई सुबह की शुरुआत जैसी लग रही थी। लेकिन तभी झाड़ियों से एक काला भूखा भेड़िया निकला। आंखें जल रही थीं, भूख से भरी हुई। तू चिड़िया है ना? तेरे जैसा मीठा मांस बहुत वक्त से नहीं चखा है मैंने। आज तो बहुत मजा आएगा तुझे खाने में। मैं यहाँ बस रास्ता भूल गया हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। रास्ता? तेरा रास्ता अब मेरे पेट से होकर जाता है। तू कहीं का भी हो, खाना तो अब तू ही बनेगा, समझे छोटू मियाँ? प्लीज मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उड़ भी नहीं सकता। तभी तो खाऊंगा तुझे। कमजोर है, बेसहारा है और ऊपर से अकेला। कुदरत ने मेरे लिए परोसा है तुझे। चीकू ने पीछे देखा, सिर्फ गहरी खाई और सामने भेड़िया था। तू डरता है ना? मैं डर की खुशबू पहचानता हूँ, और तू तो पूरा डर का पिटारा है। चीकू कांप रहा था, लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ। अगर आज मैंने हार मानी तो फिर कभी नहीं लड़ पाऊंगा। भाग चिंकू, जितना भाग सकता है भाग। चीकू दौड़ने लगा। पंख फैले नहीं थे, सिर्फ पैर थे और सांसें। वह दौड़ता हुआ पहाड़ी के आखिरी छोर तक पहुंच गया। अब एक तरफ भेड़िया था और दूसरी तरफ मौत की खुली और गहरी खाई। उड़ना नहीं आता तो क्या यही मर जाऊं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता हूँ। अब कहाँ जाओगे छोटू? एक तरफ खाई और दूसरी तरफ मौत। वाह किस्मत, आज तो मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान है तू। चीकू ने आंखें बंद की। डर, तू मेरा दुश्मन नहीं है, तू मेरी परीक्षा है, परीक्षा जिसे मैं पास कर ही रहूंगा। भेड़िया छलांग मारने ही वाला था और चीकू कूद गया। एक सेकंड हवा चीरती हुई लगी, दूसरा सेकंड पंख कांपे, तीसरा सेकंड दिल डूबा, चौथे सेकंड में पंख फैल गए। हवा ने उसे थाम लिया। वो गिर नहीं रहा था, वो उड़ रहा था। मैं उड़ रहा हूँ, या मैंने कर दिखाया, याहू! पहली बार उसे अपने पंखों पर यकीन हुआ। पहली बार उसे खुद पर भरोसा हुआ। ऊपर भेड़िया खड़ा था, हैरान, हार चुका। चिंकू वो हवा के रास्तों से होते हुए उड़ता गया और पहुंच गया वहीं, अपने घर। मैदान में कौवा,
तोता, बकरी और चूहा बैठे थे। वही पुरानी पलटन, वही मजाक करने वाली मंडली। कौवा खड़ा हुआ था, तोता अपना कैमरा सेट कर रहा था, बकरी पुराने जमाने की बातें दोहरा रही थी और चूहा खामोश था, हमेशा की तरह। तभी किसी की नजर ऊपर गई। अरे वो क्या है? ये नया कौन उड़कर आ रहा है? एक छोटी परछाई आसमान से तेजी से नीचे आ रही थी और फिर एक शानदार लैंडिंग। उड़ गया, देखो वो सच में उड़ गया। मेरा दोस्त चिंकू उड़ने लगा। चिंकू उनके सामने खड़ा था, आंखों में चमक, सीना सीधा। सब खामोश थे। फिर तालियां, आवाजें, तारीफें। भाई तू तो सच में लेजेंड निकला, मानना पड़ेगा। सयानी माँ का लड़का आखिर उड़ा तो सही। वेट, माइक कहाँ है? मुझे इंटरव्यू लेना है। #चिंकू फ्लाइज हाई। याहू! हमारे टाइम पे ऐसा कोई नहीं कर पाया था। ये बच्चा कमाल कर गया। और फिर चीकू ने देखा माँ को। वो खड़ी थी, आंखें भरी हुई थी। माफ कर दे बेटा, मैंने तुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया था। तूने जो नहीं किया वो मैंने आज खुद से किया मम्मा। मैं खुद अकेला उड़ सकता हूँ मम्मा। आज तो बहुत मजा आ गया। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तू मेरा बेटा था, है और रहेगा, चाहे उड़े या नहीं। लेकिन आज तूने मुझे सिखा दिया कि उड़ान क्या होती है। जंगल में आज पहली बार एक पंछी नहीं, एक सोच ने उड़ान भरी थी। अब मैं भी कोशिश करूंगा सुरंगों से बाहर निकलने की। चिंकू वो अब सिर्फ उड़ना नहीं जानता था, वो जान चुका था कि डर सिर्फ डर होता है, हकीकत नहीं। और डर के आगे उड़ान होती है।